मैं आचार्य श्यामंत पाठी, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हर व्यक्ति अपना कोई न कोई एक इष्ट मान करके चलता है। चाहे हमारे भगवान भोलेनाथ शिव जी हों हमारे इष्ट, चाहे माँ दुर्गा जी हों, चाहे भगवान राम जी हों, चाहे हमारे हनुमान जी हों, चाहे भी कोई भी देवता हो, हर व्यक्ति का कोई न कोई अपना एक इष्ट होता है। तो मित्रों, जो हमारा इष्ट होता है वही सभी हमारे कार्य को पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, जब हम किसी देवता का पूजा करते हैं, किसी भगवान का पूजा करते हैं, तो पूजा करते करते हमारे आंखों से आंसू छलक पड़ता है। तो मित्रों, आंसू आ जाने का क्या मतलब होता है आप लोग जान लीजिए। जब आप पूजा करते हैं और अगर आपके आंखों से आंसू छलकने लग जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि डायरेक्ट उस भगवान से आपका जो है संबंध जुड़ गया है, आप कनेक्ट हो गए हैं भगवान के हृदय से। इसलिए भाव विभोर हो करके आपके आंखों से वह आंसू छलक आता है। यह जानिए, अगर आंसू आ गए तो भगवान की आपके ऊपर कृपा है। मित्रों, यह भी जानिए कि भगवान की नहीं बल्कि माता की साक्षात आपके ऊपर कृपा चल रही है, तभी ऐसे करुण वेदना आपके अंदर उत्पन्न होते हैं। आपके आराध्य देव के सामने आराधना करने पर आंसू जो टपक पड़ते हैं वो साक्षात उस देवता की असीम कृपा होती है और वह प्रसन्न होते हैं। मित्रों, यदि आप पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता को आप पूजा करते हैं मान करके, उस समय अगर आंसू टपक रहे हैं तो वही समय सही होता है। मित्रों, जो आप सोच रहे हैं अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए, वह मांगने का उस देवता से वही असली समय होता है। डायरेक्ट भगवान से आपका संबंध जुड़ जाता है। भगवान आपकी मनोकामना को जरूर सुनते हैं और पूर्ण भी करते हैं। जिस समय आपकी आंखों से प्रार्थना करते समय, पूजा करते समय आंखों में आंसू आ जाए, उसी समय जो अपने अंतरात्मा में ये कामना पाल करके मान करके आप पूजा कर रहे हैं, भगवान से जरूर बताइए और वही समय होता है भगवान से बताने का। यदि आप भगवान से बताएंगे तो आपके अवश्य कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान कण कण में वास करते हैं, हम में, आप में, सभी में भगवान का निवास होता है। कहते यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम दिज एक विशेष अंग है। भगवान कहते हैं हम भक्तों की आत्मा में निवास करते हैं। भगवान कहाँ निवास करते हैं? भक्तों की आत्मा में निवास करते हैं। इसलिए मित्रों, ये मत जानिए कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान कण कण में वास करते हैं, कण कण में रहते हैं। तो मित्रों, आप अपने अंतरात्मा से कोई भी कार्य भगवान से मांगते हैं, कहते हैं तो अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं। मित्रों, भगवान को आपको बताना भी नहीं है कि किस चीज की आपको आवश्यकता है, किस चीज की जरूरी है, कौन सा काम रुका हुआ है। आप भगवान को केवल श्रद्धा भाव अर्पण करते रहें, प्रेम लुटाते रहें, भाव लुटाते रहें, आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। मित्रों, आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। आस्था से ही भगवान जो है पूजनीय कहे गए हैं, भगवान को पूजा जाता है। मित्रों, भगवान अपने से बड़ा अपने भक्त का दर्जा देते हैं। मित्रों, भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्त हमारे हृदय हैं, भक्त हमारे आत्मा हैं, भक्त हमारे रोम हैं। हम सदा भक्तों की आत्मा में निवास करते हैं। तो मित्रों, अगर पूजा करते समय ऐसा आपको अनुभूति होती है, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, तो उसी समय अपनी कामना को भगवान के सामने व्यक्त करें, भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय माता की।